Education is the light of our life. Without education, life is dark. Hello everyone, वेलकम टू इंग्लिश प्लांट। आप सभी का इंग्लिश प्लांट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये सच है कि बिना शिक्षा के हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है, इसीलिए हम सभी के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। गाइस, पिछले वीडियो में हम सभी ने जिसके ऊपर बात किया हुआ था वो था हमारा डिग्री, और हमने अंत में आप सभी को एक लिस्ट दिया हुआ था। शायद आप सभी ने टेलीग्राम के चैनल पर जो लिस्ट मैंने भेजा था उस पर आप जाके ज़रूर देखे होंगे। तो उस लिस्ट में शायद आप सभी को जो मिला होगा, उस लिस्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। चलिए देखते हैं आगे। तो ये सब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहें, और शायद आप सभी बहुत अच्छे से करते हैं, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है जी, तो ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू कि आप सभी जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। और यदि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जी, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे तो खास करके कर ही लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको मिलता है सारे पीडीएफ्स जो भी मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ जी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा टेलीग्राम के चैनल पे ज़रूर आप सभी को विजिट करना है और उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे पीडीएफ वहां पर अवेलेबल हो और आप सभी को प्राप्त हो। ठीक है जी, यदि आप हमें फेसबुक पेज पर भी अगर विजिट करना चाहते हैं या फिर फेसबुक पेज को भी लाइक करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप हमें इंग्लिश विद बाबुल सावंत सर के नाम से बना हुआ है, वहां पर भी जा करके आप विजिट कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, हाँ जी, इस लिस्ट के बारे में। यही लिस्ट मैंने शायद आप सभी को भेजा हुआ था टेलीग्राम के चैनल पर, और उस चैनल पे जो भी लिस्ट मैंने भेजा था आप सभी को बताया था कि एक बार आप सभी को क्या करना है डियर, एक बार आप सभी को जो है ना उस लिस्ट को ओपन करके ज़रूर पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो है आप सभी को कॉपी में लिख भी लेना है। और जो सारे वर्ड्स आप सभी को समझ में नहीं आए, आप हमें चाहो तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, और आप चाहें तो खुद से भी आप सर्च करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जिस एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ, आज हम लोग उस लिस्ट में देखेंगे जो लिस्ट में एडजेक्टिव पीडी एडजेक्टिव से यानी पीडी जिससे सीडी और एसडी तैयार होता है, उसमें आखिर क्या होता है। चलिए हम एडजेक्टिव से यानी एडवर्ब्स देखते हैं, जिसे हम लोग पीडी भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग पीडी भी कहते हैं। इसमें देखेंगे आप सभी, इसमें आप देखेंगे कि इसे आप क्या कह सकते हैं, पीडी भी कह सकते हैं, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, पीडी भी है। तो इसमें आप देखेंगे लॉन्ग मीन्स क्या होता है जी, लंबा होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर ER लगाया। क्या लगाया जी, ER लगाया। और इसमें सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाया। और जब मैं आप सभी को पीडी और सीडी के बारे में पढ़ा रहा हुआ था, तो उस समय मैंने आप सभी को बताया था कि कंपैरेटिव अपने बाद कंपैरेटिव को बनाने के लिए, मतलब एडजेक्टिव से यदि कंपैरेटिव सीडी बनेगा तो वह अपने बाद क्या करेगा, ईडी लगाएगा, और जब भी ये सुपरलेटिव बनाएगा तो अपने बाद ईएसटी लगाएगा। ये मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया हुआ था। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं टॉल की बात करूं, जिसका हिंदी होता है लंबा, और इसका अगर मैं सीडी करूं तो क्या हो जाएगा जी, टॉलर। इसके अंत में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और सुपरलेटिव अगर आप बनाते हैं, जिसका एसडी आप बनाएंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ईएसटी का यूज किया जाता है। ठीक है जी, अंत में ईएसटी लेता है। ठीक उसी प्रकार से सून देखेंगे, जिसका हिंदी होता है जल्दी, और इसका भी अगर आप कंपैरेटिव करते हैं तो ER लेता है। ठीक उसी प्रकार से आप यहां पर देखेंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लेता है। चलिए आगे चलते हैं। चेवी मतलब होता है चबाना, और अंत में देखते हैं अंत होता है इसका Y से, और इसका अंत होता है Y से, जिसके अंत में Y को चेंज कर दिया जाता है I में, और तब जाकर के लगाया जाता है ER। CD बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, CD बनाने के लिए क्या लगाया जाता है जी, IER। मतलब Y को चेंज कर दिया जाता है I में, उसके बाद CD का जो फॉर्मूला होता है कि अंत में हम CD ER लेता है तो ER यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से सुपरलेटिव को बनाने के लिए यहाँ पर Y को I में चेंज कर दिया जाता है, और उसके बाद EST जोड़ दिया जाता है। तो याद रखिएगा CD और SD इसी तरह से बनता है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे चूबी में मतलब होता है थोड़ा मोटा, जिससे हम लोग वो क्या बोलते हैं ना, गोल मटोल कहते हैं। जो गोल मटोल इंसान होता है, जिसे जैसे गलफुल्ला या गलफुल्ली भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा गोल मटोल होता है, जिसे थोड़ा मोटा भी
बोलते हैं। तो चूबी मतलब होता है थोड़ा गोल मटोल। चूबियर इसका देखेंगे वाई को आई में चेंज करने के बाद ई आर कंपैरेटिव बनाने के लिए लगाया जाता है, और एस डी के लिए भी आई ई एस टी हम लोग लगाते हैं, वाई को चेंज कर देते हैं आई में और ई एस टी जोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्लास सी देखेंगे जिसके अंत में वाई आ रहा है। ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ आगे देखेंगे कि जैसे अंत देखिए, अगर किसी शब्द का, अगर किसी एडजेक्टिव्स का अंत ई से हो रहा है, जिसका हिंदी होता है जैसे डेंस, ठीक है जी, डेंस, जिसका हिंदी होता है सघन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आर जोड़ा गया है, क्योंकि इसका अंत ई से हो रहा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस टी लगाया गया है। क्या लगाया गया है जी? एस टी लगाया गया है सुपरलेटिव बनाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे अंत हो रहा है इस लार्ज का ई से, इस लार्ज का अंत हो रहा है ई से, और जिसका हिंदी होता है बड़ा, जिसका हिंदी होता है डियर बड़ा। और इसी का अगर हम कंपैरेटिव करना चाहें तो, अगर हम इसी का कंपैरेटिव करना चाहें तो क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें आर लगा करके हम कंपैरेटिव इसका कर सकते हैं। यदि हम इसका सुपरलेटिव करना चाहें तो लार्ज का, तो सिर्फ और सिर्फ एस टी लगाने से हमारा क्या हो जाता है, ये सुपरलेटिव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आगे देखेंगे जेंटल है, जेंटल मीन्स होता है नेक, जेंटल मीन्स होता है नेक होता है, और जेंटल मीन्स होता है सज्जन भी। क्या होता है डियर? सज्जन भी। तो जेंटल का अंत देखेंगे तो ई से हो रहा है, और जब हम इसका सीडी करते हैं तो सीडी करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आर ऐड करना होता है, और अगर हम इसका एस डी करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एस टी ऐड करना होता है। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर है दूसरा वर्ड लेट। क्या है डियर? लेट है। लेट मीन्स होता है विलंब से। क्या होता है ऐसे? विलंब से। और इसका यदि हम इसमें भी आप देखेंगे कि इसका अंत सिर्फ और सिर्फ ई से हो रहा है, मतलब ई से हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अगर हम सी डी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डियर आर जोड़ते हैं। और उसी प्रकार से यदि हमें क्या बनाना होता है डियर, अगर हम इसे सुपरलेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं जी, सिर्फ और सिर्फ एस टी जोड़ते हैं। समझ में आ रही बातें? चलिए आगे समझते हैं डियर। इसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा शब्द है जी हमारा लेजी। क्या है डियर? लेजी। क्या है डियर? लेजी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लेजी का भी अंत वाई से हो रहा है, जिसका हिंदी होता है आलसी। ठीक है ना, जिसे मंद बुद्धि भी कहते हैं, सॉरी मंद भी कहते हैं, तो जैसे सुस्त भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, जिसका देखिएगा लेजी वाई से हो रहा है तो वाई को चेंज कर दिया गया आई में, उसके बाद फिर सी डी बनाने के लिए ई आर जोड़ दिया गया। फिर उसी तरह से अगर हम इसका एस डी बनाते हैं तो आई वाई को आई में चेंज कर देते हैं और ई एस टी जोड़ देते हैं, तो सुपरलेटिव बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से लाइकली है, जिसका हिंदी होता है संभावित। आप यहाँ पर देखेंगे वाई हो रहा है, सेम उसमें होता है वाई वाले जितने भी सारे हैं वाई वाले। ठीक है, जैसे नॉटी है, लवली है, लॉनली है, अकेला, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। तो ये समझना होगा, ऐसे डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि भाई ई आर कैसे लग गया, फिर आई आर सर जी कैसे लग गया। तो इनके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, हम उस रूल्स को देखेंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं और भी थोड़ा सा। जैसे देखिए ब्यूटीफुल है, भाई ब्यूटीफुल है तो सर इसमें तो भी तो ई आर लगना चाहिए, इसमें क्यों नहीं लगा? इसमें आप मोर ब्यूटीफुल कैसे लगा दिए? ठीक है, जैसे सी डी बनाने के लिए आपने सर यहाँ पर मोर कैसे लगा दिया? ठीक उसी प्रकार से एस डी बनाने के लिए यहाँ पर आपने मोस्ट कैसे लगाया? ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से आगे देखेंगे पॉपुलर है, जिसका हिंदी होता है सॉरी इंटेलिजेंट है, जिसका हिंदी होता है तेज। अब इसी यहाँ पर देखेंगे सीडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है डियर? मोर। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें एसटी बनाना हो तो हमने क्या लगाया है? मोस्ट। तो मतलब क्या हो गया ये? मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार से आप पॉपुलर देखिए, पॉपुलर, पॉपुलर मीन्स क्या होता है? लोकप्रिय होता है। और अगर हम इस पॉपुलर का अगर सीडी करते हैं, सीडी करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? मोर पॉपुलर। ठीक है जी। और यदि हम सीडी इसका एसडी करते हैं, पॉपुलर का अगर हम एसडी करते हैं तो हम क्या लगाते हैं जी? मोस्ट पॉपुलर। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने और भी शब्द हैं, जैसे आप देखेंगे तो केयरफुल है। क्या है जी? केयरफुल है। और इस केयरफुल का यदि हम केयरफुल का यदि हम सीडी करते हैं, ध्यान दीजिएगा डियर, केयरफुल का हिंदी होता है सावधान, और अगर हम इसका सीडी करते हैं तो यहाँ पर देखिए मोर लगाते हैं। और इसी तरह से यदि हम यहाँ पर एसडी करते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं डियर? मोस्ट लगाते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे समझते हैं। देखिए स्विफ्टली मीन्स होता है तेजी से, और इसका अंत हो रहा है वाई से। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ने देखा था कि वाई से अंत होता है तो y को हम लोग रिमूव कर देते हैं जी, और y के जगह हम लोग i लगा देते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं i में और ऐड कर देते हैं cd बनाने के लिए er और sd बनाने के लिए est। ऐसा हमने देखा। लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ पर स्विफ्टली में से होता
होता है तेजी से, और यहाँ पर हमने इसका CD बनाने के लिए यहाँ तो मोर लगाया हुआ है, यहाँ तो y को चेंज किया ही नहीं, ये कैसे हो गया? ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे हमने SD बनाने के लिए मोस्ट लगाया है, तो ये कैसे हो गया? जबकि यहाँ तो हमें y को रिप्लेस करना था I में, बट ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार से वेल का देखेंगे, इसमें भी नहीं, वेल का बेटर हो जाता है और बेस्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे गुड मतलब भी अच्छा होता है, जिसका बेटर और बेस्ट हो जाता है, उसी प्रकार से बैड वर्स रोस्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो आप सभी देख रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स में आप देख रहे हैं किस प्रकार से CD बन जा रहा है और किस प्रकार से SD बन जा रहा है। ये थोड़ा सा ना समझना लग रहा है कि डिफिकल्ट, नहीं मेरे भाई डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए इसको भी आसान किया जा सकता है, इसके लिए भी एक तरीका है, इसके लिए भी डियर एक तरीका है, इसका भी कुछ रूल्स होता है, इसे भी समझने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उसे हमें समझना होगा। यदि हम उसे समझ जाते हैं तो याद रखिए डियर कि उसे भी मतलब ये कैसे हुआ ये समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी, यानी आपके लिए। ठीक है जी, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है। चलिए, इसके लिए हमें जानना होता है डियर, इसके लिए हमें जानना होता है सेलेबल। क्या जानना होता है? सेलेबल। यदि हम इस सेलेबल को जान जाते हैं, यदि हम इस सेलेबल को जान जाते हैं, ठीक है जी, यदि हम इस सेलेबल को जान जाते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, देखिए सेलेबल, अगर हम बात करें सेलेबल क्या होता है, ठीक है, तो सेलेबल का सबसे पहले हमें हिंदी मीनिंग जानना होगा। क्या जानना होगा डियर? सेलेबल का सबसे पहले हमें हिंदी मीनिंग जानना होगा। सेलेबल मीन्स होता है शब्दांश। क्या होता है डियर? शब्दांश। याद रखिएगा, सेलेबल मीन्स होता है शब्दांश। और यदि हम इसका संधि विच्छेद करें, यदि हम इसे दो भागों में बांटें तो क्या करेंगे? यदि हम इसे दो भाग में बांट देते हैं तो होता है शब्द जोड़ अंश। क्या हो जाता है डियर? शब्द जोड़ अंश, मतलब हो जाता है शब्द जोड़ अंश। और याद रखिए शब्द क्या होता है? शब्द इंग्लिश में कहते हैं इसे वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्ड कहते हैं। ठीक है जी, वर्ड कहते हैं। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अंश क्या होता है? पार्ट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में टुकड़ा कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? पार्ट कहते हैं। अंश मीन्स क्या होता है? टुकड़ा बोल सकते हैं आप, टुकड़ा। टुकड़ा मतलब ये हुआ कि किसी शब्द का अंश यानी कि टुकड़ा करने पर, यदि किसी शब्द का टुकड़ा करते हैं, यदि किसी शब्द का टुकड़ा करते हैं तो याद रखिए उस शब्द में कम से कम यदि एक क्या आता है? एक वावल साउंड आता है। याद रखिएगा, एक कम से कम वावल साउंड आता है, एक वावल साउंड आता है, वही असल में सेलेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेबल कहलाता है। तो हम लोग उसको समझने के लिए, किसको? वो जो CD और SD अभी कर रहे थे। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ ये मत समझिएगा कि सेलेबल का यूज हमें सिर्फ और सिर्फ CD और SD में काम आएगा। नहीं डियर, ये जितने भी सारे शब्द में आपको पता करना है कि इस शब्द में कितने सेलेबल हैं, तो आप उस शब्द में सेलेबल का पता करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री में ही काम नहीं आने वाला है, और भी जगह आपको काम आने वाला है। तो याद रखिए, फिलहाल हम भी सेलेबल को अच्छे ढंग से जानते हैं। ठीक है जी, जैसे ही मैंने कहा सेलेबल मीन्स होता है शब्दांश, और हमने कहा कि अगर हम इसे दो भाग में तोड़ते हैं या बांटते हैं तो हमें पता चलता है कि शब्द जोड़ अंश होता है। मतलब शब्द का टुकड़ा करने पर कम से कम क्या आना चाहिए? उसमें एक वावल साउंड आना चाहिए, तो वही क्या कहलाता है? सेलेबल। अब इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। क्या जानते हैं डियर? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन होता है अ सेलेबल इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कंसिस्ट्स एट लीस्ट वन वावल साउंड। याद रखिएगा, एट लीस्ट वन वावल साउंड। क्या है यहाँ पर? अ सेलेबल मतलब क्या? एक शब्दांश, मतलब एक शब्दांश यानी कि शब्दांश is a part of a word, is a part of a word, शब्द का एक टुकड़ा है। ठीक है जी, अ सेलेबल इज, सेलेबल है मतलब शब्दांश है। क्या है? अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, शब्द का एक टुकड़ा, मतलब शब्दांश शब्द का एक टुकड़ा है। दैट कंसिस्ट्स, जिसमें होता है, क्या होता है डियर? एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम, क्या? वन वावल साउंड। क्या होता है डियर? वन वावल साउंड। याद रखिएगा, जिसमें होता है कम से कम वन वावल साउंड, जिसमें एक स्वर ध्वनि होता है। ठीक है जी, शब्दांश शब्द का एक टुकड़ा है जिसमें कम से कम
कम एक स्वर ध्वनि होता है, याद रखिएगा, जिसमें कम से कम एक स्वर ध्वनि होता है भाई मेरे, वो सैलेबल कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? सैलेबल कहलाता है। तो बातें समझ में आ रही है, सैलेबल क्या होता है, बातें समझ में आ रही है। इसका यूज अभी आगे पड़ेगा, हम सभी को समझने में आसानी होगी जब आप फॉर्मेशन करेंगे ना CD, PDC, CD और SD में, तब जाकर के आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। तो इसीलिए हमें सैलेबल पढ़ना जरूरी है। जैसे ही आप सैलेबल पढ़ लेंगे आपके लिए वो फॉर्मेशन करना आसान हो जाएगा। याद रखिएगा डियर, फॉर्मेशन करना आसान हो जाएगा। चलिए अब उसी प्रकार से जब हम लोगों ने सैलेबल को समझ लिया हुआ है, तो जब हमने सैलेबल को समझ लिया हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। आखिर कैसे हम पता करें कि इसमें कितना सैलेबल है, आखिर पता कैसे करें कि इसमें कितना सैलेबल है। जी हाँ, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेने होंगे जी। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, क्राई। क्या है? क्राई। अब जरा सोचने वाली बात है, जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाउल की बात करी जा रही। अच्छा, आपको पता है कि अंग्रेजी में कितने वाउल लेटर होते हैं? हाँ बिल्कुल आपको पता होगा। अंग्रेजी में वाउल की संख्या होती है 5, जिसमें होता है A, E, I, O, U। ठीक है जी। और अगर हम अंग्रेजी में बात करें कि 5 होता है, अंग्रेजी में बात करें कि 5 होता है, तो हिंदी में कितने होते हैं डियर? बिल्कुल आपको पता होगा, जरूर बताइए, जल्दी बताइए कितने होते हैं जल्दी बताइए। जी हाँ, 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। अगर हम बात करें तो हो जाता है आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, औ, अनुस्वर और अविसर्ग। मतलब कि ये 12 स्वर होते हैं और अंग्रेजी में 5 वाउल लेटर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होते हैं? हिंदी में 12 स्वर वर्ण होते हैं। तो याद रखिए, यहां पर हमने बात करी है क्राई की। किसकी बात करी है? क्राई की। अगर हमारे सामने के एग्जाम्पल क्राई है तो हमें इसमें बताना है कि यह कितने सैलेबल का है। जब हमने कहा है कि अगर हमें यह पता करना है कि किसी शब्द में कितना सैलेबल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस शब्द का टुकड़ा करेंगे। क्या करेंगे डियर? टुकड़ा करेंगे। सैलेबल यानी शब्द का टुकड़ा करना होगा। और जैसे ही शब्द का टुकड़ा करेंगे तो हमें कम से कम एक स्वर ध्वनि प्राप्त होनी चाहिए। कितनी? कम से कम एक स्वर ध्वनि प्राप्त होनी चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें एक सैलेबल है। याद रखिएगा। अब जैसे हमने कहा यहाँ पर क्राई, क्या कहा डियर? क्राई। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या उस 5 लेटर में से, वाउल के 5 लेटर में से एक भी लेटर इसमें है क्या? एक भी लेटर इसमें शामिल है क्या? जी बताइए। CRY है, क्राई है। क्या इसमें एक भी लेटर है? नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये बनता है कि इसमें कोई भी सैलेबल नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जब सैलेबल का मतलब होता है शब्द का टुकड़ा करना है, तो भाई हम भी यहाँ शब्द का टुकड़ा करेंगे। हम लिखेंगे क्राई। ठीक है जी, क्राई। मतलब ये होता है कि क्राई, क्र जोड़ आकार प्लस य, मतलब एक ध्वनि। जैसे ही बोला स्वर ध्वनि कह रहा है, ना कि स्वर वर्ण कह रहा है, स्वर ध्वनि कह रहा है। तो याद रखिएगा, ध्वनि पता करना है हमें। तो क्या एक कम से कम यहाँ पर आ रहा है? आ, क्राई, आई, आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सैलेबल का है ये। कितने सैलेबल का ये क्राई है? एक सैलेबल का, क्योंकि इसमें कितनी स्वर ध्वनि प्राप्त हो रही है? एक स्वर ध्वनि प्राप्त हो रही है। इसीलिए कितने सैलेबल का है जी? एक सैलेबल का है। याद रखिएगा, एक सैलेबल का है। कितना सैलेबल का है डियर? एक सैलेबल का है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, लार्ज। अगर हम इसे लिखते हैं हिंदी में, क्या किस में लिखते हैं? हिंदी में लिखते हैं तो पता चलता है लार्ज। अगर हम इसे टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर? लार्ज। यहां पर आकार आएगा प्लस जो पर रे, लार्ज आ रहा है। मतलब ये कितना सैलेबल का हो गया? एक सैलेबल का। या कितना सैलेबल का हो गया? एक सैलेबल का। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरे शब्द की बात करें, जैसे इजी है, क्या है? इजी है। अगर हम इसकी बात करें तो इजी इस तरह से लिखते होंगे डियर, इजी इस तरह से लिखते होंगे। तो इजी का अगर हम इसे भी बांटने की कोशिश करें, इसे भी तोड़ने की कोशिश करें, तो क्या हो जाएगा? दीर्घही।
प्लस जदृघीकार जी, इसमें भी दीर्घई है और इसमें भी दीर्घई है, मतलब इसमें भी क्या है, अगर हम इसे और भी तोड़ने की कोशिश करें तो इसमें भी दीर्घई है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक स्वर ध्वनि भी, एक स्वर वर्ण उत्पन्न यहाँ पर है और ये दूसरा स्वर वर्ण है, मतलब दो स्वर वर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना सिलेबल का है जी, ये इसमें अगर दो स्वर वर्ण आ रहा है तो मतलब ये हो गया 2 सिलेबल का। कितने सिलेबल का है जी, 2 सिलेबल का है। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है बिग। क्या होता है डियर, बिग, सॉरी, तो यहां पर ध्यान देंगे, बिग है यहां पर, बिग। तो अब क्या है यहां पर कि ये जो बिग है, हाँ, तो बिग को अब हम क्या करेंगे, इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बिग। मतलब इसमें कितना सिलेबल हुआ डियर, हर्षिकार की मात्रा आ रहा है, इसका मतलब है कि यह 1 सिलेबल का है। कितना सिलेबल का है, यह 1 सिलेबल का है। ठीक उसी प्रकार से आगे शब्द देखते हैं जी, आगे है हमारा यंग। क्या है डियर, यंग है, यंग। अब देखिए यंग है तो यहाँ अगर हम लिखते हैं तो क्या आ रहा है, यो अनुस्वार ग, यंग, अनुस्वार, मतलब यह भी कितने सिलेबल का है, यह भी कितना सिलेबल का है, यह भी 1 सिलेबल का है। कितना सिलेबल का है, 1 सिलेबल का है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिलेबल का पता करते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना होगा, यदि हमें सिलेबल का पता करना होगा, यदि हमें सिलेबल पता करना होगा तो याद रखिए सिलेबल को पता करने के लिए जिस शब्द का सिलेबल पता करना है उस शब्द को पहले हिंदी में लिखना है और उसमें कम से कम ये पता करना है कि उसमें कितनी ध्वनि आ रही है। जितना ध्वनि उत्पन्न होगा उतना सिलेबल होगा। तो अगर आप इस सिलेबल का डेफिनेशन जानना चाहते हो तो एक शॉर्टकट और डेफिनेशन हो सकता है। मतलब ये होता है कि जैसे ही हमने देखा कि स्वर ध्वनि का उत्पन्न होना सिलेबल कहलाता है, तो मतलब स्वर की ध्वनि को सिलेबल कहते होंगे। हाँ जी, अगर यहां पर ये कहा जा रहा है, अगर यहां पर ये कहा जा रहा है कम से कम 1 स्वर ध्वनि उत्पन्न होना चाहिए, तो इसका मतलब साफ बनता है कि सिलेबल का एक शॉर्टकट डेफिनेशन होता है कि स्वर के ध्वनि को सिलेबल कहते हैं। आसान हो गया, स्वर के ध्वनि को सिलेबल कहते हैं। तो यहां पर आगे चलते हैं, यंग में भी पता चल गया कितने सिलेबल का है। तो नोट में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जिस शब्द का सिलेबल पता करना है उस शब्द को हिंदी में लिखें, ठीक है जी, और उस शब्द को हिंदी में लिखें और सिलेबल का पता करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए अब देखेंगे यहां पर आपके सामने ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल में क्या होता है, ब्यूटीफुल में कितना सिलेबल है, तो हम पता करने के लिए क्या करेंगे, इसे हिंदी में लिखेंगे। क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे ब्यूटीफुल। अगर हमने इसे हिंदी में लिखा तो हमारे सामने ब्यू 1 सिलेबल, टी दूसरा सिलेबल और फुल तीसरा सिलेबल। पहला दूसरा और तीसरा, इसका मतलब साफ बनता है डियर कि ये कितने सिलेबल का है जी, ये 3 सिलेबल का है। कितना सिलेबल का मेरे भाई, 3 सिलेबल का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं यूजफुल। मतलब अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें तो हमारे सामने यूज 1 सिलेबल और फुल दूसरा सिलेबल, तो यह कितने सिलेबल का हो गया डियर, यह भी हो गया 2 सिलेबल का। यह कितना सिलेबल का हो गया, 2 सिलेबल का। ठीक उसी प्रकार से हमने ये जाना कि आखिर किस प्रकार से सिलेबल को आइडेंटिफाई करते हैं, किस प्रकार से सिलेबल आइडेंटिफाई होता है, ये हम लोगों ने अभी देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं काइंड्स ऑफ सिलेबल के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे डियर, काइंड्स ऑफ सिलेबल के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं काइंड्स ऑफ सिलेबल को। काइंड्स ऑफ सिलेबल कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा सिलेबल कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ सिलेबल, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सिलेबल। 3 प्रकार के सिलेबल होते हैं। पहला को हम लोग नाम देते हैं मोनोसिलेबल। क्या नाम देते हैं डियर, पहला का नाम है मोनोसिलेबल, दूसरा हमारा है डाइसिलेबल और तीसरा यानी कि अंतिम है मल्टीसिलेबल। ठीक है जी, तीसरा यानी थर्ड यानी लास्ट क्या है, मल्टीसिलेबल है। चलिए मोनोसिलेबल मीन्स क्या होता है, मोनोसिलेबल मीन्स होता है डियर 1 सिलेबल वाला। क्या होता है, 1 सिलेबल वाला।
ठीक है। मोनोसेलेबल मीन्स होता है एक सेलेबल वाला। ठीक उसी प्रकार से डाइसेलेबल, डाइसेलेबल, डाइसेलेबल मीन्स क्या होता है डियर? डाइसेलेबल मीन्स होता है दो सेलेबल वाला, दो सेलेबल वाला। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे सामने है मल्टी सेलेबल डियर, हमारे सामने है मल्टी सेलेबल। और मल्टी सेलेबल मीन्स क्या होता है? दो या दो से या ऐसे लिखिए दो से अधिक सेलेबल वाला। ठीक है, दो से अधिक सेलेबल वाला। दो से अधिक सेलेबल वाला। अब दो से अधिक सेलेबल वाला में कौन कौन आएगा? दो से अधिक सेलेबल वाला में कौन कौन आएगा? और दो सेलेबल वाला में कौन कौन आएगा? और एक सेलेबल वाला में कौन कौन आएगा? जैसे कि हमने क्राई लिया हुआ था, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे मोनोसेलेबल का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हमने कहा था तभी क्राई, क्राई कितने सेलेबल का डियर? एक सेलेबल का। उसी प्रकार से दूसरा हमारा क्या था? ड्राई, ड्राई नहीं ड्राई। अगर हम इसमें भी देखने की कोशिश करें तो कितना सेलेबल डियर? एक सेलेबल ही है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? मोनोसेलेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? मोनोसेलेबल कहलाएगा। उसी प्रकार से हम लेने की कोशिश करें बिग, क्या हो जाएगा? एक सेलेबल वाला। हॉट क्या हो जाएगा? एक सेलेबल वाला नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे मोनोसेलेबल्स कहलाएंगे। तो आपको भी ढूंढना है, मैंने जो लिस्ट भेजा है वो किस लिए भेजा है? आपको यही तो पता करना है कि वो उसमें कितना किसमें कितना सेलेबल है। चलिए आगे उसी प्रकार से बढ़ते हैं दो सेलेबल डाइसेलेबल की ओर। डाइसेलेबल मीन्स होता है दो सेलेबल वाला। क्या होता है? दो सेलेबल वाला। तो डाइसेलेबल मीन्स जो होता है दो सेलेबल वाला। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे हम कहते हैं यंग, क्या कहते हैं डियर? यंग कहते हैं, यंग। ठीक है, यंग क्या है? दो सेलेबल वाला है। ठीक है, सॉरी यंग कैसे दो सेलेबल वाला है? वो तो एक सेलेबल वाला है। यूजफुल, यूजफुल एक सेलेबल, सॉरी दो सेलेबल वाला। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं हैंडसम, हैंडसम कितना सेलेबल होगा? दो सेलेबल होगा। हैंडसम कितना सेलेबल होगा? दो सेलेबल होगा। ठीक उसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, आप सभी को देख करके निकालना है कि किसमें कितना सेलेबल है। ठीक उसी प्रकार से मल्टी सेलेबल की बात करें तो मल्टी सेलेबल का एग्जांपल देखने की कोशिश करें तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे पॉपुलर, पॉपुलर, ठीक है जी, पॉपुलर कितना सेलेबल? तीन सेलेबल। उसी प्रकार से अगर हम देखने की कोशिश करें डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ठीक है जी, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट में कितना सेलेबल? तीन सेलेबल। ब्यूटीफुल सबसे अच्छा उदाहरण, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, etc। ये सारे के सारे कितने सेलेबल के हैं? तीन सेलेबल के। तो अभी अभी जो भी आपने देखा कि सेलेबल के कितने प्रकार होते हैं, सेलेबल मोनोसेलेबल में के जो वर्ड्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, डाइसेलेबल के जो वर्ड्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, मल्टी सेलेबल के कौन कौन से होंगे, डाइसेलेबल, मल्टी सेलेबल और मोनोसेलेबल को किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज को हम लोगों ने इस वीडियो में जाना है। तो आप आगे चल करके आगे नेक्स्ट वीडियोस हमारी आएंगी, उस वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन सीखेंगे CD और SD का, किस प्रकार से फॉर्मेशन किया जाता है। और दूसरी बात ये रहा दोस्तों कि आप सभी को क्या करना है ना, आप सभी को क्या करना है, मैंने जो कुछ भी अभी इस वीडियो में बताया हुआ है, मैंने जो कुछ भी आप सभी को इस वीडियो में बताया हुआ है, इसमें आपको तो सबसे पहले मैंने सेलेबल बताया, जो कुछ क्या बताया, सेलेबल बताया है। और इस सेलेबल का क्या करना है डियर, आपको पता करना है जो उस लिस्ट मैंने भेजा हुआ है आप सभी को टेलीग्राम पे, उस लिस्ट को डाउनलोड करना है, उस लिस्ट को ओपन करके अपनी कॉपी में लिखना है और पता करना है कि किस शब्द में, मतलब किस एडजेक्टिव में कितना सेलेबल है, मतलब कितने सेलेबल वाला ये वर्ड है, ये आपको पता करना है। और जब ये पता चल जाएगा तो जब मैं आपको फॉर्मेशन सिखाऊंगा CD और SD का, तो आप सभी के लिए फॉर्मेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब मैं उसके रूल्स बताने लगूंगा फॉर्मेशन के, तो उसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे डियर, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को क्या करना है, जाना है टेलीग्राम के चैनल में, इस PDF को भी डाउनलोड करना है और साथ ही साथ उस PDF को भी एक बार उसके सारे वर्ड्स को एकत्रित करना है, एक जगह करना है और उसमें पता करना है कि सेलेबल किसमें कितना है। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ठीक है ना, लव यू ऑल।